वर्ल्ड बैंक कहता है कि आपके पास अराउंड कोई 13 मिलियन घरों की शॉर्टेज है। कोई लैंड रिफॉर्म्स हमने नहीं की। जब हमने लैंड रिफॉर्म्स नहीं की तो एक्चुअली गवर्नमेंट के पास प्रॉपर तरीके से कोई प्लानिंग का जो एक डेटा चाहिए था, स्टैट्स चाहिए थे, वो अवेलेबल ही नहीं हो सके क्योंकि उसकी बेस नहीं तैयार की गई। स्टेट के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो इतने ज़्यादा घर बना के दे सकें। वादे अपनी जगह पे है कि हम 50 लाख घर देंगे या 1 करोड़ घर देंगे, लेकिन आप नहीं दे सकते। जो डिमांड ईयरली डिमांड है घरों की, वो हम उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ 40-50% भी अचीव नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर के बहुत से ऐसे एवेन्यूज़ हैं जो प्रॉपर एक्सप्लोर नहीं हो पा रहे। इस वीडियो में मैं आपसे ये चीज़ शेयर करूँगा कि यहाँ पे लैंड एप्रिशिएट तो हो रही है, लेकिन जिस अंदाज़ से लोगों के मसाइल हल होने चाहिए प्रॉपर्टी के अंदर या रियल एस्टेट की, तो बाकी जो यहाँ पे जितनी डिमांड्स हैं जिस अंदाज़ से आपको मालूम है कि सप्लाई और डिमांड का बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान के अंदर। उस अंदाज़ से वो चीज़ें वहाँ पे फ़िल नहीं की जा रही। उसकी क्या वजूहात हैं और ये है क्या? छोटा-सा एक ओवरव्यू अगर आप देखें, मैं कराची की अगर बात करते हैं और यही सूरत हाल तकरीबन पाकिस्तान के तमाम शहरों की मौजूद है। सबसे पहला मसला जो मैं हमेशा कहता हूँ वो ये है कि हम वो मुल्क हैं जो जहाँ बहुत बड़ी माइग्रेशन हुई है। बहुत बड़ा एक आज से 60, 70, 80 साल पहले लोगों का एक आपस में तबादला हुआ। 2 दफ़ा हो चुका। फिर उसके बाद हमने ढाका के टाइम पे भी देखा कि काफ़ी लैंड के जो हैं वो मसाइल सामने आए। कोई लैंड रिफॉर्म्स हमने नहीं की। जब हमने लैंड रिफॉर्म्स नहीं की तो एक्चुअली गवर्नमेंट के पास प्रॉपर तरीके से कोई प्लानिंग का जो एक डेटा चाहिए था, स्टैट्स चाहिए थे, वो अवेलेबल ही नहीं हो सके क्योंकि उसकी बेस नहीं तैयार की गई। अभी हो क्या रहा है कि अगर हम बात करें लोगों की डिमांड की, हम बात करते हैं कि ये जो इतने घर लोगों को चाहिए, लोगों के पास छतें नहीं हैं। 1 सवा करोड़ घरों की बात कर रहा है वर्ल्ड बैंक, कहता है कि आपके पास अराउंड कोई 13 मिलियन घरों की शॉर्टेज है। सो ये जो लैंड जो रियल एस्टेट है, इसके अंदर कराची के अगर हम इसको देखते हैं तो बहुत सी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कंस्ट्रक्शन के साथ लिंक हैं। कहा जाता है कि कोई तकरीबन 70 के करीब इंडस्ट्रीज़ हैं, शायद इससे भी ज़्यादा हों अगर आप उसको इन डिटेल जाके हम देखते हैं, क्योंकि जब भी कंस्ट्रक्शन होगी तो वहाँ पे उसके साथ बहुत से लोग वहाँ पे लेबर काम करेगी, मैनेजर्स आएँगे, स्टाफ आएँगे, फैक्ट्रीज़ लगेंगी। वो मुख्तलिफ़ काम हो सकते हैं, लकड़ी है, शीशा है, सीमेंट है, सरिया है, घर के इंटीरियर्स की बातें होंगी, इंटीरियर डिज़ाइनर सामने आ जाएँगे, उनका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। बहुत बड़े-बड़े लाइक बिज़नेसेस जो हैं वो उसके पीछे खड़े हो जाएँगे, जिनकी डिमांड है, जिनकी ज़रूरत भी है। लेकिन हमने क्या किया कि हमने रियल एस्टेट को लगा दिया प्लॉटिंग के पीछे, हमने इसको लगा दिया फाइलिंग के पीछे। तो ये एक गैप, वहाँ पे हम उस गैप को प्रॉपर तरीके से फ़िल नहीं कर सके। दूसरा जो सिनेरियो है वो ये है कि हमारे यहाँ वो डिमांड अब कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही है, क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर हम पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिलके भी तकरीबन कोई जो डिमांड ईयरली डिमांड है घरों की, वो हम उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ 40-50% भी अचीव नहीं कर पाते। ये मज़ीद एक हमारे सामने मुसीबत है, और ये गुज़िश्ता डेढ़ 2 साल से जो चीज़ें कमी की तरफ गई हैं, जो जो इन्वेस्टमेंट्स आनी कम हुई है रियल एस्टेट के अंदर, तो इस चीज़ों का मज़ीद हमारे सामने जो है क्राइसिस फ़ेस करना पड़ रहा है इस वक़्त लोगों को, कि शॉर्टेज होती चली जा रही है। शहरों के अंदर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन बढ़ती चली जा रही है। अ, उसमें हमने देखा कि पोर्शंस पे वो लोग जो है वो बहुत तेज़ी के साथ गए। कोई ऐसा एरिया नहीं बचा जहाँ पोर्शंस पे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। पोर्शंस का काम इल्लीगल है, कोर्ट्स ने उसको बैन किया हुआ है। बहुत से लोगों के वहाँ पे घर और जमा पूंजी जो है उन्होंने देखा कि ज़ाया हो जाती है उस काम के अंदर लेके। लोगों की माइग्रेशन बहुत तेज़ी से हो रही है। जो बड़े शहर थे उनके सराउंडिंग में हमने कोई दूसरे शहर डेवलप नहीं किए पाकिस्तान के अंदर। इवन कराची की अगर हम बात करें, हम सिंध के अंदर देखते हैं तो हैदराबाद तक से आदमी जो है वो कराची की तरफ आ जाते हैं, यानी कि कोई दूसरा शहर है ही नहीं। हम इंटीरियर तो बड़ी दूर की बात है। जो करीब-करीब सिटीज़ हैं वहाँ की माइग्रेशन भी कराची के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब मौजूद है। उसके बाद फिर विदिन सिटी अगर हम देखते हैं तो जो ओल्डर हमारे एरियाज़ हैं, अ, वहाँ से लोग जो है वो निकलना चाहते हैं। सो उनकी जो माइग्रेशन है वो बहुत कंजस्टेड हो गए हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का मौजूद नहीं था। सो लोगों को अब सदर के एरियाज़ से और बहुत से छोटे-छोटे एरियाज़ हैं कराची के अंदर, वहाँ से लोगों को निकल के थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल की तरफ, कम्युनिटी की तरफ मूव करना है। उनको खुली सड़क चाहिए, उनको प्रॉपर हवा चाहिए, उनको फैमिलीज़ बड़ी हो रही हैं। जो फैमिलीज़ वहाँ पे 30 साल पहले रह रही थी, अब वो उन फैमिलीज़ के बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियाँ हो रही हैं, उनको वहाँ से निकल के आगे मूव करना है। सो शहर तेज़ी से बढ़ रहा है। हमने देखा कि यही आबादी जो है वो नागन से आगे लेके सुरजानी को, M10 को टच कर गई आबादी। वहाँ से स्कीम 45 में एंटर हो गई पूरी, ये जो पॉपुलेशन है तेज़ी से वहाँ चली गई। अब 46 की भी आमद केडीए ने सुना दी। M9 की तरफ काम शुरू हुआ। आबादी का फैलाव बहुत ज़्यादा है क्योंकि ओवरऑल कोई प्लानिंग या कोई ऐसी लॉन्ग टर्म प्लान्स हमने किए नहीं शहर को लेके।
सो सबसे बड़ा जो गैप यहाँ पे मौजूद है, एक अपॉर्चुनिटी है, वो है रीट को लेके। क्योंकि दूसरे एंड पे हम देखते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो इतनी ज़्यादा है कि एक आदमी के लिए घर खरीदना मुश्किल है। जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं या जिसके पास घर मौजूद है, कोई जॉब कर रहा है, वो अपनी सेविंग को कहाँ इन्वेस्टमेंट करे। सो उसको पूल फंडिंग करनी है, क्राउड फंडिंग का मॉडल होता है, तो उसको वो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए जो अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ रीट के सूरत में मौजूद है, और वो रीट भी सिर्फ दो रीट मेरे ख्याल में स्टॉक में अभी तक वहाँ पे रजिस्टर्ड है। रीट का जो मॉडल है वो इतना ट्रांसपेरेंट होता है और इतनी उसके अंदर कंप्लाइंसेस हैं कि बहुत से लोग अभी वहाँ तक जा नहीं पा रहे। तो ये जो रीट का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हमें मालूम है कि एक ट्रस्ट बनेगा, फिर ट्रस्ट के साथ एक आरएमसी होगी, रीट मैनेजमेंट कंपनी होगी, जो कि एससीसीबी की कंप्लाइंसेस भी पूरी कर रही होगी। स्टॉक के साथ भी लोग वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। ऑडिटर्स का बहुत बड़ा उसके अंदर एक रोल आएगा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स आ जाएंगे, रेगुलेशंस अच्छी हो जाएंगी, एस्क्रो अकाउंट्स का मॉडल बन सकता है उसके अंदर। सो लोगों को बहुत ट्रांसपेरेंट और ऑथेंटिक अपनी इन्वेस्टमेंट की एश्योरेंस जो है वो मिलती है इस मॉडल के अंदर। और दुनिया में बहुत से कंट्रीज़ के अंदर रीट के मॉडल फॉलो हो रहे हैं। पाकिस्तान में जो रीट है वो आरिफ हबीब लेकर आए, सबसे पहले उनकी रीट इंप्लीमेंट हुई, फिर एक दो रीट भी यहाँ पे चल रही है, टीपीएल की रीट मौजूद है। अभी तक सिर्फ दो रीट्स यहाँ पे हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये अंडर यूटिलाइज हो रहा है पाकिस्तान में। इस वक्त जितने मसाइल हैं, लोगों को घरों की शॉर्टेज है, लोगों को अपार्टमेंट्स चाहिए, घर चाहिए, वर्टिकल बिल्डिंग बनानी है। ऑब्वियसली उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती। सो स्टेट के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो इतने ज़्यादा घर बना के दे सकें। वादे अपनी जगह पे है कि हम 50 लाख घर देंगे या 1 करोड़ घर देंगे, लेकिन आप नहीं दे सकते। सो उसके लिए आपको प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत है। लोग उसमें आएंगे, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट डालेंगे। वो इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को एश्योरेंस चाहिए कि उनकी जो जमा पूंजी है वो ज़ाया ना हो। इसके लिए मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी ग्लोबली जो है वो टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है कि आप एक अपार्टमेंट को या एक जो जो घर है उसको आप मल्टीपल लोगों को, 50 60 100 लोगों को भी दे दें, और वो सब डिजिटलाइज हो जाए। उस पर ट्रेडिंग थोड़ी फास्ट हो जाएगी उसके थ्रू, कि आप ऑनलाइन पोर्टल्स की भी कॉन्सेप्ट सामने आ रहे हैं कि आप वहाँ पर टोकनाइजेशन करें। फ्रैक्शनल रियल एस्टेट की बात होती है, उसमें थोड़े से अभी कुछ एससीसीबी कंसर्न्स हैं जिस पे वो लोग काम कर रहे हैं, उसकी मॉडलिंग पे काम हो रहा है। आई होप कि वो जल्दी हो जाएगा। बट रीट का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक स्टिल अंडर यूटिलाइज है। जिस अंदाज से यहाँ पे रीट चलनी चाहिए, उसमें ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ एक ऐसी रीट पे जाएं जो जो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हो, उसको रेंटल रीट में कन्वर्ट कर दें। उसको हाइब्रिड रीट के मॉडल्स होते हैं। कंस्ट्रक्शन रीट के बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट सामने आ सकते हैं पाकिस्तान के अंदर का अनाउंस किया जाए, ओवरसीज़ का ट्रस्ट भी उस पर बढ़ेगा रीट के मॉडल के ऊपर। सो इन कॉन्सेप्ट्स को लेके मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर रियल एस्टेट के मसाइल को हल किया जा सकता है। बाकी गवर्नमेंट प्लान करे कि इस शहर के साथ साथ बाकी शहरों को आबाद किया जाए, तो वहाँ पे भी हज़रत उमर फ़ारूक का मुझे कॉल याद आया। एक वो उन्होंने एक मौके पे ये फरमाया था कि जिस शहर की आबादी जो है वो 10,000, उस हिसाब से 10,000 लोगों से बढ़ जाए, तो आप वहाँ से 30 माइल्स आगे जाके नया शहर आबाद करें। सो जो उस वक्त के वसाइल थे उसके मुताबिक उन्होंने 30 मील का एक फ़ासला रखा कि उसके फ़ासले के बाद नए शहर आबाद किया जाए वहाँ पे। हमने शहरों के मौजूद होने के बावजूद उन शहरों को कम्प्लीटली निगलेक्ट किया गुज़िश्ता कई दहाइयों से। हमने सक्खर पे, नवाबशाह पे, हैदराबाद पे, बाकी जितने इंटीरियर के सिटीज़ हैं वहाँ पे कोई काम नहीं किया। मजबूरी की हाल में वहाँ के लोगों को तालीम हासिल करने के लिए, जॉब लेने के लिए, बिज़नेस करने के लिए उनको बड़े शहरों का रुख करना पड़ा। सो कराची और लाहौर ने बहुत तेज़ी के साथ ये वाला प्रेशर जो है वो लिया अपने ऊपर, जिसकी वजह से इन शहरों का अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी जो इनकी एक नेचुरल ग्रोथ होनी थी, वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हुई है। सो अगर हम रीट को और टोकनाइजेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको रियल स्टेट में एससीसीबी, स्टेट बैंक और दूसरे जो तमाम इदारे इससे लिंक हैं, एफबीआर वगैरह, वो अगर इसको थोड़ा सा टाइमली इन चीज़ों को देखें और इस पे काम करें, तो मैं समझता हूँ कि रियल स्टेट के मसाइल जो हैं वो अगले हम 1 2 साल में एटलीस्ट हल तो नहीं होंगे, लेकिन हम एक डायरेक्शन की तरफ चल पड़ेंगे। हमारा जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो हम उस सड़क पे भी नहीं चढ़े जिस पे हमने सफ़र करना है। तो कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ दीजिएगा, कोई बात ऐसी हो, कमेंट हो जो आप करना चाहते हो तो बताइएगा, ताकि हमारे प्लेटफॉर्म के तवसत से हम उसको लोगों तक पहुँचा सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।